राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स का महामंच एक बार फिर से हिला दिया। राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस पर खुलासा करने जा रहा हूं। इस मतलब हाइड्रोजन, जैसे राहुल गांधी ने कहा, और ऐसे हरियाणा भी होते केरसरिए, एक ऐसा डाटा प्रूफ बम जो इलेक्शन कमीशन और हरियाणा के बीजेपी पार्टी पर डायरेक्ट आरोप लगाता है वोट चोरी का। कैसे राहुल गांधी ने हरियाणा इलेक्शन को लेकर इस पर खुलासा की, क्या एलिगेशन लगाए, किस तरह से पीसीआई और बीजेपी ने जवाब दिया, और आखिर ये कंट्रोवर्सी किस मोड़ तक पहुंची है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। पिछले साल 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फुल जोश में कैंपेन चला रहे थे। मनोहर लाल खट्टर के लीडरशिप में बीजेपी अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी और कांग्रेस राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदलाव का नारा दे रही थी। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस कैंप के अंदर तभी से उन लोगों के दिल में एक शंका थी, वोट डाटा मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस वक्त यह बात ज़्यादा उठी नहीं और राहुल गांधी ने तभी से एक साइलेंट डाटा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। 2025 साल के बीच तक कांग्रेस के अंदर एक टीम बनाई गई, एक डाटा एनालिस्ट ग्रुप, जिनका काम था वोटर लिस्ट और बूथ लेवल वोटिंग पैटर्न का कंपैरिजन करना। और राहुल गांधी ने कहा कि डुप्लीकेट वोटर, इनवैलिड एंट्रीज, बल्क वोटर मिला है। और फिर अक्टूबर 2025 के एंड तक राहुल गांधी ने डिसाइड किया। 5 नवंबर 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए गए और उन्होंने कहा, टुडे आई एम रिलीजिंग द एस फाइल द प्रूफ दैट हरियाणा इलेक्शन वाज स्टोलन। यह सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है, यह भारत के डेमोक्रेसी पे हमला है। राहुल गांधी ने अपनी एस फाइल के थ्रू 5 मेजर पॉइंट रखे हैं: डुप्लीकेट वोटर, इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर, misuse of Form 6, misuse of Form 7. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped. राहुल गांधी ने एक शॉकिंग एग्जांपल दिया। एक ब्राजील मॉडल का फोटो यूज करके उससे 22 बार अलग अलग नामों से वोट करवाया गया। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati. That means that this is a centralized operation. She's a Brazilian model. राहुल गांधी के एस फाइल रिलीज के तुरंत बाद पॉलिटिकल मैदान में तूफान मच गया। बीजेपी के नेता लोगों ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के क्लेम को मिसलीडिंग, फॉल्स बताया, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए आरोप लगाया। और बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी का एटम बम कभी फटता नहीं है। आप लोगों को थोड़ा उसका एक वीडियो क्लिप दिखाता हो। उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं, इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो लेकिन राहुल गांधी के एस फाइल के थ्रू एक बड़ा मैसेज तो बन गया। यह सिर्फ हरियाणा का इशू नहीं है, यह देश के डेमोक्रेटिक पर सवाल है। दोस्तों, चाहे आप राहुल गांधी का सपोर्टर हो या ना हो, एक बात तो पक्की है, एस फाइल ने हमारा इलेक्शन सिस्टम के बारे में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हमारे वोट सच में सिक्योर है? क्या हमारे डेमोक्रेसी ट्रूली ट्रांसपेरेंट है?
आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए।